नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई इस्पात संयंत्र के एमआरडी यूनिट में मरम्मत कार्य के दौरान गर्म लोहा गिरने से एक बीएसपी कर्मी और 5 ठेका श्रमिक हुए घायल। विश्व हिंदू परिषद ने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का किया पुतला दहन और कवर्धा में हुई कार्यवाही को लेकर जताया आक्रोश। पैसे के मामले को लेकर 4 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। भिलाई स्टील प्लांट में लगातार बढ़ रहे हादसों को लेकर श्रमिक यूनियनों ने प्रबंधन के लापरवाही पर लगाया आरोप। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र में फिर से एक बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार एमआरडी यूनिट 2 में मरम्मत कार्य के दौरान धधकता लोहा धमाके के साथ गिरा। पिघलते हुए लोहे के छींटों से एक बीएसपी कर्मी एवं 5 ठेका श्रमिक घायल हो गए। एक ठेका कर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं बीएसपी के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। भिलाई स्टील प्लांट के एमआरडी यूनिट 2 में मरम्मत के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इसी समय धमाके के साथ गर्म लोहा छिटक कर कर्मचारियों पर गिर गया, इससे वे घायल हो गए। सभी को सेक्टर 9 स्थित अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 कर्मियों को घर भेज दिया गया है, जबकि एक कर्मचारी को बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है। कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 8 बजे प्लांट की एमआरडी यूनिट 2 में मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक से धमाके की आवाज आई और गर्म लोहा छिटक कर आसपास काम कर रहे कर्मचारियों पर गिर गया, इससे वे घायल हो गए। एक कर्मचारी को मेडिकल पोस्ट से ही प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि बाकी को सेक्टर 9 अस्पताल लाया गया है। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद 4 कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई। सेक्टर 9 अस्पताल लाए गए 5 कर्मचारियों के नाम मनीष कुमार साहू, पी राजू नायर, रजनीश कुमार, विजय कुमार दलाई, मेथी एलगन बताए गए हैं। इनमें से मनीष कुमार को बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। देखिए, आज एसएमएस 2 से जो स्लैग एमआरडी 2 में आता है थिम्बल, और उसी में जो स्टिकर है जिसमें मतलब माल चिपक गया रहता है, उसमें जब ये लोग उसको मटेरियल निकालने का काम कर रहे थे पानी डाल के, उसी समय में कहीं पे कुछ लिक्विड रह जाने के कारण शायद कोई विस्फोट हुआ है। अभी वो जांच चल रही है और उसको जांच के बाद पूरी सच्चाई बाहर आएगी। लेकिन जो एक विस्फोट हुआ उससे हमारे 6 कर्मी घायल हुए, जिसमें एक बीएसपी कर्मचारी है और 5 ठेका श्रमिक है, और जो एक कर्मी को ज़्यादा चोट लगी है, जो लगभग 60% इंजर्ड है, और उनको जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए, उनका पूरा मेडिकल सुविधा के लिए भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से तुरंत उनको सेक्टर 9 बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है और उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग प्रबंधन से मांग करेंगे कि उनको बाहर में भी अगर अच्छा ट्रीटमेंट मिले तो वहाँ भेजा जाए। घटना कैसे जानकारी प्लांट से घटना का ऐसा जानकारी जो प्राप्त हो रही है वो यही है कि एसएमएस 2 से जो स्लैग को जो एमआरडी में लाया जा रहा था, जहाँ एमआरडी एक डिपार्टमेंट है जहाँ स्लैग लाकर उसमें से कुछ मटेरियल को अलग किया जाता है, तो उसमें जो स्टिकर है उसमें जब पानी डाला गया तो उसके अंदर में कुछ लिक्विड फॉर्म में शायद मटेरियल था, जिस कारण से वो विस्फोट किया। तो सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब कैसे ऐसी घटना घटी है, जांच चल रही है और जांच में सारी बातें सामने आएगी, ऐसा लगता है। हादसे के बाद प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। प्लांट के कर्मचारी नेताओं का भी सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया था। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी प्लांट प्रबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अभी तक प्रबंधन की ओर से हादसे के बारे में अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहीद चौक और इंदिरा मार्केट में कवर्धा कांड के एक पक्षीय कार्यवाही पर आक्रोश जताते हुए कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दुर्ग के शहीद चौक और इंदिरा मार्केट पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला फूंका और कवर्धा कांड में हिंदुओं पर की गई एक पक्षी कार्रवाई पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के रतन यादव ने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शह पर कवर्धा कांड में हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री को कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए और कवर्धा कांड में गिरफ्तार हिंदू भाइयों को निशर्त रिहा किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने साफ कर दिया कि अगर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो विश्व हिंदू परिषद वृहद स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। छत्तीसगढ़ के पूरे हिंदू समाज के बीच में एक आक्रोश व्याप्त है। कवर्धा जिले में 3 और 5 अक्टूबर को जो घटना हुई और भगवा ध्वज का यानी हिंदुत्व का अपमान किया गया, जिस काम को बढ़ावा मोहम्मद अकबर ने दिया और विधर्मियों ने इस पर हमारे भगवा ध्वज को पैरों से तला कुचला और उसको नष्ट किया, इसके विरोध में पूरा जनमानस, पूरा हिंदू मानस जाग गया है और वो चाहता है कि इस काम को बढ़ावा देने वाले मोहम्मद अकबर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। वहाँ के जो पुलिसकर्मी जिनकी लापरवाही से ये कार्य हुआ उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। जैसा कि सभी को जानकारी में है कि कवर्धा वाले विषय को लेकर के लगातार हिंदुओं के साथ प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारा विषय है कि हमारे हिंदू वीर भाई जो आज जेल में हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए और जितने भी कार्रवाई प्रशासन हिंदू समाज के ऊपर करने का प्रयास कर रहा है उसको तत्काल निरस्त करे। ये अन्यथा हिंदू समाज चुप बैठने में अब विश्वास नहीं रखेगा। आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग सब कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार को चेतना पड़ेगा कि आप हिंदू समाज के ऊपर एक पक्षी कार्रवाई करने का प्रयास बंद करें, अन्यथा समाज किसी भी कीमत और किसी भी रास्ते पे जा सकता है। ये मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और मोहम्मद अकबर जो पूरा इस कवर्धा कांड का मास्टर और उसको जो दोषी हम समझ रहे हैं और वही है भी दोषी, उसको तत्काल सरकार मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे, ऐसा हम मांग लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर जिला केंद्र पर, हर ग्राम और नगर, मतलब छोटी से छोटी इकाई तक हम इसका पुतला दहन करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई 3 में सोमी गांव में 29 अक्टूबर को हुई हत्या का खुलासा हुआ है। 4 दोस्तों ने पैसे के मामले को लेकर अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच कर रही पुलिस को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि लाश मिलने के 3-4 दिन पहले विश्व बैंक कॉलोनी भिलाई 3 के खंडहर में एक अज्ञात व्यक्ति को पुराना का रहने वाला उमेश नाग उर्फ मोटू अपने अन्य 3 साथियों के साथ मारपीट कर रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने चारों संदेहियों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर हत्या किए जाने की बात को कबूल किया और बताया कि शांतिपारा भिलाई 3 का रहने वाला मृतक सत्यम चौहान, जो आरोपी उमेश नाग का दोस्त था, वह नशा करने का आदी था। 25 नवंबर को रात 2 बजे आरोपी उमेश और मृतक सत्यम चौहान भिलाई 3 के विश्व बैंक कॉलोनी में स्थित खंडहर गए। आरोपी उमेश नायक ने उसी समय अपने 3 साथी रोहित तांडी, कीर्तन सिन्हा और सौरभ यादव को शराब पीने के लिए बुला लिया। पांचों लोग आपस में बैठकर उसी समय खंडहर में शराब पीने के बाद सत्यम चौहान ने मजाक में यह कह दिया कि मैंने 14 करोड़ की चोरी की है, जो कि मेरे पास है। इस मजाक को चारों दोस्तों ने सही मान लिया और मृतक सत्यम से पैसे की मांग करने लगे। बार बार मृतक द्वारा मजाक किए जाने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक ना सुनी और नहीं बताने पर आवेश में आकर चारों दोस्तों ने मृतक की डंडे से पीट कर हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के शव को सोनी के तेलहा नाके में फेंक दिया था। का मामला है जहां पर कुछ दिनों पूर्व एक अज्ञात बॉडी मिला हुआ था, लाश मिली हुई थी सोमनी नाला में और उसका मर्ग कायम किया गया था। चूंकि उस बॉडी का चिन्हांकन भी नहीं हो पाया था और
उसमें सारी डिटेल नहीं मिल पाई थी। लेकिन जो चोट के निशान थे, PM रिपोर्ट थे, उसके आधार पर हमने 302 का मुकदमा कायम किया था और बेसिक पुलिसिंग के आधार पर, मुखबिरी के आधार पर इस मामले का पर्दाफाश हुआ है। उसके 4 दोस्तों ने ही उसका कत्ल किया था और ये 14 करोड़ रुपए चोरी करने के बाद इसने कही थी झूठ मूठ में, उसको उन्होंने सच मान लिया था और उस 14 करोड़ को निकालने के चक्कर में उससे मारपीट की और उसकी मौत हो गई। उसके बाद सोमनी नाला में फेंक दिया था। ये आपस में बैठे हुए थे, बैठे बैठे ये इस लड़के ने, मृतक ने बोला था कि ये 14 करोड़ का कहीं से चोरी किया है और उस पर से वो चारों दोस्त उसको सही मानते हुए उस पूछताछ करने लगे कि वो पैसा कहाँ है, हमको चाहिए। उसी पर से करते करते उसके साथ मारपीट करने लगे और जब वो बोलने लगा कि ये झूठ है, मैंने मजाक कहा था, तो अब उन्होंने नहीं माना और उसी झूठ को सच मानते हुए उसको पूछताछ करते हुए मार डाला। ये ब्लाइंड मर्डर था, ना सिर्फ बॉडी बल्कि किसी मामले में हमारे पास कोई भी लिंक नहीं था, लेकिन CSP ओल्ड भिलाई और थाना प्रभारी ओल्ड भिलाई की टीम ने मिलकर इसको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक पुलिसिंग का इस्तेमाल करते हुए, मुखबिरी का इस्तेमाल करते हुए इसके तह तक पहुंचे और मामले का पर्दाफाश किया। शहर एडिशनल SP संजय ध्रुव ने बताया कि 29 नवंबर को भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमनी के तेल्हा नाले में एक अज्ञात शव मिला था। ईश्वर पुलिस ने शव का पंचनामा कर PM रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी दोस्तों ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात को कबूली। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई स्टील प्लांट में एक और हादसा का मामला सामने आया है। ब्लास्ट फर्नेस 2 में ऊंचाई पर काम कर रहे कर्मचारी के गिरने से मौत हो गई, जिसे लेकर श्रमिक यूनियन संयंत्र में सुरक्षा मानकों की कमी को बताया जा रहा है। साथ ही प्रबंधन की लापरवाही पर भी आरोप लगाया। भिलाई इस्पात संयंत्र के हादसे के बाद जहां विभाग के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, वहीं प्रबंधन पूरे मामले में जवाबदेही से बचता रहा। प्रबंधन के अधिकारी इसे एक छोटी घटना बताते हुए मामले को दबाने का प्रयास करते रहे। घायलों में क्रेन ऑपरेटर मनीष कुमार की हालत गंभीर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 में बर्न यूनिट सभी घायल कर्मचारियों के इलाज किया जा रहा है। दरअसल भिलाई इस्पात संयंत्र के MRD स्लैग यार्ड 2 में बकेट खाली करने का काम होता है। हादसे के समय 5 ठेका श्रमिक व 1 BSP कर्मी वहां मौजूद थे। डॉक्टर ने बताया कि 2 कर्मी मनीष कुमार साहू और विजय कुमार को इलाज के लिए हॉस्पिटल रखा जाएगा। अन्य लोगों को आज छुट्टी कर दिया गया है। घायल ठेका कर्मी के परिवार से बात करने पर पता चला कि ठेकेदार द्वारा अभी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है और परिवार के सदस्यों को स्वयं के पैसे से ही इलाज कराना पड़ रहा है, जिस पर श्रमिक यूनियन ने गहरी नाराजगी जताई है। वहीं दूसरी ओर आज ब्लास्ट फर्नेस 2 में ऊंचाई कटिंग का कार्य कर रहे कर्मचारी की गिरने से मौत हो गई। लगातार प्लांट के अंदर इस प्रकार की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें प्रबंधन की बाकायदा जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आउटसोर्स हो रहा है और ठेकाकरण हो रहा है और जो रोजगार की गारंटी नहीं होने के कारण कुछ संशोधन करना पड़ेगा नियमों में, क्योंकि टोटल काम जो आउटसोर्स के माध्यम से ठेका मजदूर से लिया जा रहा है, उन्हें स्किल्ड वर्कर को रखना पड़ेगा, टेक्निकल वर्कर को रखना पड़ेगा, ताकि इस टाइप के हादसे को रोक लगाई जा सके। सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। जो छटनी की जाती है ठेकेदारों के द्वारा वेतन मांगने पे, अपने अधिकार मांगने पे, उस पर रोक लगानी होगी। रिवर्स ऑक्शन सिस्टम जो चल रहा है, जिसके माध्यम से कम में ठेका लेके अनस्किल्ड वर्कर को स्किल काम करवाया जा रहा है, तमाम सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है। और ये हादसा पहला हादसा नहीं, इसके पहले भी पूर्व में भी ब्लास्ट फर्नेस में इस टाइप के हादसे हो चुके, ब्लास्टिंग हो चुकी है और उसके बावजूद आज भी लगातार इस टाइप के हादसे जारी हैं, जिस पे संज्ञान लेते हुए प्रबंधन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो कल MRD के स्लैग यार्ड 2 में घटना घटी, वो एक्चुअल में जो थिम्बल है उसमें विस्फोट हुआ और ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए। सुरक्षा के सिस्टम से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी चूक हो जाती है, जिसके कारण ये घटना घटी, जिसमें हमारे 5 कर्मचारियों को झुलसे हैं, उनका इलाज चल रहा है और हम लोगों ने प्रबंधन से बात की कि बेहतर से बेहतर उनको इलाज हो, इसलिए उनको सेक्टर 9 में भर्ती कराया गया है। और हम चाहेंगे कि भविष्य में वहाँ पर ऐसी दुर्घटना ना घटे और ऐसी सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए इंटेक यूनियन वहाँ पे जांच करेगी
और जो खामियां रहेगी उसमें सुधार करके भविष्य में दुर्घटना को रोकने का प्रयास करेगी। उसमें एक जो मनीष कुमार है उनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, वो करीब 60% के आसपास जले हैं। बाकी जो 5 कर्मचारी उनको 5% 10% के आसपास जला है, उनका इलाज चल रहा है, वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। और मनीष के इलाज के लिए प्रबंधन पूरी सहयोग कर रही है और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो बेहतर हो सकता है उसको करने का प्रयास कर रही है। प्रबंधन सुरक्षा की ट्रेनिंग तो देती है, जो कोई भी काम में जाने के पहले 2 दिन पूरा जिस एरिया में काम करता है श्रमिक उसका पूरे जानकारी, सुरक्षा से संबंधित जानकारी देती है। लेकिन दुर्घटना हमेशा चूक के वजह से होती है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण ये चूक से ही ऐसा दुर्घटना होता है। यहाँ का प्रबंधन कितना भी सुरक्षा प्रणाली अपनाने का दावा करे, पर हकीकत यह है कि जब तक उत्पादन से संबंधित स्थायी प्रकृति के काम अकुशल और अस्थायी कर्मचारियों से कराते रहेंगे, यह दुर्घटना होती रहेंगी और वहाँ का कर्मचारी इस प्रकार डर के साए में काम करने को विवश है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने सर्वप्रथम माता कर्मा की मूर्ति स्थापित की, साथ ही साहू समाज के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने गौठान में सामुदायिक भवन निर्माण, पानी टंकी एवं पाइप विस्तार, बालकृष्ण साहू के घर से शमशान घाट तक नाली निर्माण, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं गोदाम, स्व सहायता समूह के लिए शेड निर्माण का भूमि पूजन एवं सामुदायिक भवन का लोकार्पण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्ग के विकास के लिए वचनबद्ध है और सर्व समाज के लिए निरंतर विकास कार्य कर रही है। बुनियादी सुविधाओं के साथ तेजी से आर्थिक विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा कार्य किया है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं सुदूर अंचलों में 2023 तक संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम पंचायत स्तर के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और पेयजल सहित मूलभूत विकास कार्यों में तेजी लाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार गरीबों, मजदूरों और किसानों की सरकार है। लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी मांगे हैं, कॉलेज हो चाहे मंदिर रोड की मांगे हो, बहुत सारे जो जामुन नगर पालिका में जो विकास के कार्य दिख रहे हैं हमारे सम्मानित हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री किसानों के हित में, जनहित में इतने अच्छे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो निश्चित ही कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, साथ ही साथ हमारे नगर पालिका में कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आज वही सम्मेलन था जिसमें हमारे इस अवसर पर ग्रामीणों की मांग पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने साहू समाज को सामाजिक भवन, शमशान घाट में प्रतीक्षालय निर्माण, बड़े तालाब और गौठान तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा की है। इसी के साथ निषाद समाज के लिए शौचालय युक्त भवन की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ननकट्टी में गौरव पथ के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जल्द ही आदेश आ जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425070202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान सूर्य देव की आराधना का महापर्व छठ की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। कोरोना काल के बाद इस साल कुछ शर्तों के आधार पर छठ पर्व मनाने की जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है, जिसे लोगों में छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि साल भर में एक बार आने वाला सूर्य देव की आराधना का पर्व छठ सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। छठ पर्व की तैयारी के लिए शासन प्रशासन स्तर पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार कोविड के मद्देनजर भिलाई निगम की ओर से सभी तैयारी की जा रही है।
भिलाई में उत्तर भारतीयों की बहुतायत संख्या के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह छठ पर्व उत्तर भारतीयों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक होता है। इस त्योहार को मनाने के लिए बड़े ही पवित्र रूप से इसकी तैयारियां की जाती है। कोविड के पिछले 2 सालों से बहुत ही सीमित रूप से त्योहार मनाया गया, लेकिन इस बार कोविड टीकाकरण के शर्तों के साथ तालाब में अर्घ्य देने की अनुमति दी गई है। इस त्योहार के प्रारंभिक तौर पर नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है और उसके बाद निर्जला उपवास रख भगवान सूर्यदेव को छठ के दिन अर्घ्य दिया जाता है। डूबते सूरज को अर्घ्य देने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके बाद भगवान सूर्यदेव से व्रतधारी महिलाएं मनोकामना मांगती हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रतधारी महिलाएं तालाब में घंटों तक डूबकर भगवान सूर्यदेव की आराधना भी करती हैं। हम लोग इस साल तो अच्छे से मना रहे हैं, बाकी 2 साल हम लोग छठ अच्छे से नहीं मना पाए क्योंकि कोरोना के चलते कोई घाट पर आना भी मना था यार, कोई मतलब निकल नहीं रहा था, मतलब सब कोई डर रहा था। किस तरह से तैयारियां करते हैं हर साल आप लोग? हर साल हम लोग मतलब प्रसाद बनाते हैं, फल उल लाते हैं, मतलब फूल उल जो भी है चढ़ाते हैं, मतलब खीर और पूड़ी बना के शाम को पूजा करेंगे, खाएंगे और फिर गुरुवार के उपवास तोड़ेंगे, अर्घ देंगे सूरज भगवान के। कल सूरज भगवान का अर्घ देंगे, पूजा करेंगे। अच्छे से इस साल अच्छे से मना रहे हैं हम लोग। इसीलिए थोड़ा सा भी तो डर है अभी, ऐसा नहीं है कि एकदम खुलासा होके मना रहे हैं छठ। थोड़ा सा डर मान के कर रहे हैं। अब माता रानी का है तो करना तो पड़ेगा भी, तो इसीलिए हम लोग कैसे भी करके कर रहे हैं। कैसे मनाते हैं छठ? इसलिए मनाते हैं कि हम लोग मतलब माता रानी हमारे बच्चों को अच्छे से रखे, पति को अच्छा रखे, धन धन से बने रहे घर द्वार, इसलिए छठ मनाते हैं। छठ पर्व की तैयारियां खास तौर पर की जाती है। इसके लिए दुकानों में खरीदारी शुरू हो चुकी है। कपड़े, सोने चांदी, फटाके, फल फूल और अनाजों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। दुकानों में छठ के उपयोगी सामान बिकने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ मैया भगवान श्री देव की बहन है। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने शहर के सभी तालाबों में इसके लिए खास तैयारियां कर रखी हैं। सभी तालाबों के घाटों की साफ सफाई, रंगाई, पुताई और फिर सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस महकमे को भी मुस्तैद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में भिलाई शहर में रहने वाले उत्तर भारतीयों की सुविधा पर ध्यान रखा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कुरुद ढांचा भवन तालाब का जोन आयुक्त पूजा ने दौरा किया और वहां के सीवरेज लाइन एवं तालाब में आ रहे गंदा पानी का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस एवं जिला प्रभारी हरिओम सोनी और मंदिर समिति के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं क्षेत्रवासियों को जल्द ही तालाब के सौंदर्यीकरण कराने का आश्वासन दिया गया। सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अभी हमारे आयुक्त महोदय पूजा पिल्ले जी ने आया हुआ था, निरीक्षण किया पूरे तालाबों को और कई समस्याओं से अवगत हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों ने कराया। हमारे नंदू टंडन जी थे, भाई आर के तिवारी जी थे, बलबीर भाई थे और मंदिर समिति के समस्त लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर तालाब का पूरा मुआयना कराया। और जो सीवरेज लाइन जो तालाब के ऊपर आ रही है, डायरेक्ट पानी गिर रहा है, तो उसके कारण क्या है, जल इतना प्रदूषित हो गया, इतना जहरीला हो गया कि यहाँ जो मछलियाँ हैं वो भी मर जा रही है। तो मैं छत्तीसगढ़ शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के आयुक्त महोदय से मैं प्रार्थना करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए और इसकी स्वच्छता के लिए एक अच्छा कार्य करके दे और एक अच्छा बजट दे, जिससे ये अच्छा सौंदर्यीकरण हो और यहाँ के लोगों को नया जीवन मिले। दुर्ग के गांधी चौक के समीप हिंदी भवन के सामने शासन के द्वारा अधिकृत किए गए चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण के साथ ही हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिए हैं, जिसके चलते चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को बेरोजगारी का भय सताने लगा है। उन्होंने जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण करें ताकि वे निडर होकर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। हम लोग चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं
हॉस्पिटल कचांदुर दुर्ग से हैं। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी हैं जो विगत 2 फरवरी 2021 को राज्य शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया कि इस कॉलेज को शासीकरण किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है। ये खुशी की बात है। आसपास के पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिल जाएगा। स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए हमें खुशी मिली कि इस कॉलेज को जो है शासन के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। तो हमें जो है स्वास्थ्य के अंतर्गत जितने भी और बड़े बड़े बीमारी के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, उसके लिए जो है अब जो है हमारी स्वास्थ्य की चिंता यहाँ रहेगी और हमारी अच्छे से इलाज हो जाएगा। मैनेजमेंट और राज्य शासन के बीच में जो बात हुई है अधिग्रहण के संबंध में, तो यहाँ पे वो बोला गया मैनेजमेंट की तरफ से कि यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है और ना ही कोई स्टूडेंट, लेकिन हम तो अभी कार्यरत हैं। ये कैसे गलत हो गया हमारे साथ? अधिग्रहण हुआ है तो हम कर्मचारी जो है कहाँ जाएं? हम कर्मचारी आज के डे हम कहाँ जाएं? एक तरफ जो है शासन रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ जो है हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। हम जो है 101 कर्मचारी, उनके इतने परिवार, बच्चे और माँ बाप जो हमारे जो है ऊपर जो आश्रित है, वो परिवार आज बिखर जाएगा। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के कार्यरत कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी उपस्थित होकर कर्मचारियों का समर्थन किया और चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ न्याय करने की मांग की। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले को तीरंदाजी के खेल में गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी इन दिनों खेल संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं। तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने राजनांदगांव कलेक्टर से खेल सामग्री उपलब्ध कराने की मांग को लेकर गुहार लगाई है। तीरंदाजी के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी खेल संसाधनों के अभाव में है। उनके पास प्रैक्टिस के लिए धनुष और तीर की कमी है। स्वयं के रुपए खर्च कर खिलाड़ी अब तक खेल सामग्री जुटाते आए हैं, लेकिन अब इन खिलाड़ियों के परिजनों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। महंगे किट को खरीदने खिलाड़ियों और उनके परिजनों के पास रुपए नहीं है। तीरंदाजी के इस खेल में शामिल ज्यादातर खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिन्होंने तीरंदाजी की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है। राजनांदगांव जिले के ग्राम सिंघोला में लगभग 15 वर्षों से तीरंदाजी के खिलाड़ी कोच हीरू साहू के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तीरंदाजी के खेल के महंगे किट को लेने में सक्षम नहीं होने पर खिलाड़ियों ने अपने परिजनों और कोच के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से खेल सामग्री दिलाने की गुहार लगाई है। हाल ही में सर 27 से 30 अक्टूबर के बीच राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो था ये कोंडागांव में था और उसमें से हमारे राजनांदगांव के बच्चे दुर्ग जोन का प्रतिनिधित्व ये करते हुए हमारा 7 गोल्ड और 2 सिल्वर और 2 ब्राउन्स के साथ हमने स्थान अपना अर्जित ये किया है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो सिंघोला है वहाँ हर एक घर में अर्जुन है और उस अर्जुन को शासन के द्वारा कुछ सहायता मिले तो और हम काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना खेल का जौहर हम दिखा सकते हैं। और मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि तीरंदाजी जो है ओलंपिक वो लेवल का गेम है जो ओलंपिक में शामिल है, वर्ल्ड कप में शामिल है, हर चीज़ में शामिल है। तो इस तरह के ओलंपिक गेम्स है उनको शासन के द्वारा बढ़ावा मिले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे गांव में सर मैं खुद प्रैक्टिस ये कराता हूँ। मैं 15 साल से इस गेम में हूँ और मैंने NIS भी कर चुका है, आर्चरी में BPED है। और मेरे गांव के आसपास के जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन लोग भी हमारे पास ये आते हैं प्रैक्टिस के लिए। और राष्ट्रीय स्तर में भी हमारे पास दो वो ला चुके हैं, मेडल ला चुके हैं। और एक हमारा जो बच्चा है योगेंद्र तिरुमलकर, वो 2018-19 में चाइना भी गया था और चाइना में जाने के बाद वर्ल्ड में उसका 8वां रैंक लगा, तो उसको रैंकिंग का मेडल ये मिला है। तो मुझे यही लगता है कि सर ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारा जाए, शासन के द्वारा कुछ सहयोग ये मिले तो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकते हैं। जी हम लोग अभी गोल्ड लाए हैं जो अभी स्टेट हुआ था स्कूल गेम्स का, और हम लोग को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स की कमी है इसी कारण, और प्रैक्टिस ढंग से हो नहीं पा रहा है क्योंकि इक्विपमेंट कम है। किस तरह प्रैक्टिस करते हो आप लोग? जी अभी तो एक ही वर्ड ड्रेस है और सब लोग उसी में ही कर रहे हैं जो टारगेट रहता है, तो इसी वजह से सबको
एक एक करके करना पड़ रहा है। कोई 30 मीटर मार रहा है, कोई 60 मीटर मार रहा है, कोई 50 मार रहा है। हम लोग एक तीरंदाज हैं। हम लोग सिंगोला ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ एक मिनी स्टेडियम है और हमारे कोच श्रीमान हीरू साहू सर जी हैं जो हमें आर्चरी सिखाते हैं। और यानी कि इक्विपमेंट में हमारे यहाँ कमी है, जिसके कारण हम लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कमी के कारण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोगों को संसाधन की कमी है और अच्छे से मिल पाएगा तो हम लोग अच्छे से और कर पाएंगे। हाल ही में शालेय स्तरीय तीरंदाजी स्पर्धा में इन खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक और 1 रजत पदक के साथ कुल 6 पदक हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगोला के खिलाड़ियों ने 2 बार इंडोर तीरंदाजी स्पर्धा में चीन में हिस्सा लिया है। कलेक्टर को खेल सामग्री के मांग पत्र में खिलाड़ियों ने तीरंदाजी के खेल के लिए 25 नग बोर्ड, इंडियन धनुष 50 नग, रिवर्क धनुष 10 नग, इंडियन तीर 500 नग, रिवर्क तीर 200 नग, स्टैंड बोर्ड 25 नग सहित अन्य सामग्री की मांग की है, जिस पर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने इस खिलाड़ियों के हर संभव मदद करने की बात कही है। ग्राम पंचायत सिंगोला के ग्रामीण आए थे, उनके साथ तीरंदाज लोग भी आए थे। वहाँ पर अपने स्तर पे वो लोग तीरंदाजी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, कोच भी है और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने मेडल भी जीते हैं। 4 बच्चों का सिलेक्शन जो राज्य स्तरीय एकेडमी बिलासपुर में खुली उसमें भी हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग पिछले कुछ समय से ज़िले में खेल का माहौल बनाने के लिए लगे हैं। उनकी कुछ मांगे थी तो उस मांग को हम लोग विचार कर रहे हैं और जो भी संसाधन हमारे पास है, हमारा प्रयास होगा कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले, उनकी प्रतिभा को अपना जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिले। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्र सिंघोला में प्रतिदिन सुबह और शाम तीरंदाज के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके पास तीर धनुष की कमी है। अभाव में भी इन खिलाड़ियों ने अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है और तीरंदाजी के क्षेत्र में देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव जिले का नाम रोशन किया है। तीरंदाजी के खिलाड़ी आगे भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन खेल सामग्री नहीं होने से अब उनकी आस शासन और प्रशासन से बंधी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आंतागढ़ में गौ हत्या कर गौ मांस खाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस थाना में गाय चोरी की शिकायत मिली। पुलिस की छानबीन से पता चला कि गांव के सरपंच सहित 4 लोगों ने मिलकर गौ हत्या कर गौ मांस को खाया है। दरअसल पिछले 2 वर्षों से लगातार ग्राम पंचायत हिमोडा में गाय चोरी की शिकायत मिल रही थी। लोगों को लगा कि गाय कहीं जंगल की ओर भटक गए होंगे, जिसके चलते गाय घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इस वर्ष दीपावली के पूजा से कुछ दिन पूर्व एक किसान के खेत में गाय की हत्या कर सर को वहीं रख दिया गया और गाय के टुकड़े करके झिल्ली में बिछा दिया गया। यह बात लोगों तक धीरे धीरे पहुंचने लगी, जिससे उक्त किसान ने ग्राम के लोगों को इसकी सूचना दी और संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिससे एक व्यक्ति के घर से गौमांस भी बरामद किया गया। जिसके बाद गांवों के लोगों ने आज पंचायत की विशाल सभा का आयोजन किया और इस मामले में संलिप्त 4 लोगों की जानकारी सामने आने लगी, जिसमें हिमोडा के सरपंच चंपा लाल का नाम भी सामने आने लगा। लोगों में काफी आक्रोश उठने के बाद पूर्व विधायक अंतागढ़ के भोजराज नाग भाजपा ने उक्त मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही और कार्यवाही न होने पर आंदोलन की बात कही। पिछले दिनों मीटिंग हुई तो गांव के लोगों ने बताया कि जो सरपंच है यहाँ का, उसके पास यहाँ के गाय को पकड़ के ले गए और मार के सब खाए। कैसे जी? सरपंच भी था ना, इसीलिए हम चाहते हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि जनप्रतिनिधि के पद पर है और सरपंच के पद पर है, उसके द्वारा गांव के लोगों से साथ इस प्रकार का कृत्य किया गया है, उसके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली और ग्रामीण थाने भी आए कि कुछ समय पहले कृषक जो पशु होता है उसको काट कर उसका वध करके उसको पकाकर कुछ ग्रामीणों द्वारा खाया गया है। इस पर आवेदन लिया गया और जो खाने वाले आरोपी हैं उनको भी पूछा गया इस संबंध पे। उन्होंने कबूल किया है कि कृषक पशु जो बैल होता है उसको वध करके उन्होंने भोजन बनाकर उसका ग्रहण किया है। तत्संबंध में तत्काल जो है प्रार्थी से आवेदन लेकर
इस पर जांच कर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अपराध पंजीबद्ध करके उनके जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें गौ हत्या का मामला सामने आ रहा है, वो क्या है सर? जो कृषक पशु का अभी तक जो मामला है, जो बैल है, बैल कटने का अभी तक सूचना है और जो प्रार्थी है उन लोग भी कबूल किए हैं कि बैल जो है काट के जो है इनके द्वारा, आरोपियों द्वारा जो है खाया गया है पकाकर। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है थाने में। अभी तत्काल तौर पर जो है अपराध पंजीबद्ध करके उनसे मेमोरेंडम लिया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है विस्तृत। बिल्कुल, अगर धार्मिक भावनाओं का आहत होती है तो कृषक पशु अधिनियम उसी संबंध में बनाया गया है। कृषक पशु अधिनियम के तहत जो है उनको दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा रही है और काफ़ी उसमें कठोर सजा का प्रावधान है। जिसके बाद ग्रामीण संघ पूर्व विधायक भोजराज नाग अंतागढ़ थाना पहुंचे और 4 आरोपियों के खिलाफ ग्रामीणों ने एफआईआर दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद में स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यालय के बच्चों एवं पालकों ने स्कूल में ताला लगाकर गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासन ने 1 हफ्ता के भीतर व्यवस्था को सुधारने का आश्वासन दिया है। बालोद जिले के वनांचल व आदिवासी विकास खंड डोंडी नगर में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2017 से संचालित स्कूल में लगभग 300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन इन 5 सालों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाई। पालकों के अनुसार स्कूल खोलने के बाद से अतिथि शिक्षक के भरोसे स्कूल संचालित किया जा रहा है। वहीं समय अवधि पूरी होने के बाद शिक्षक स्कूल छोड़ अपने मूल स्थान पर चले जाते हैं, जिसके चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। प्रशासन से मिले 1 सप्ताह के आश्वासन में मांग पूरी नहीं होने पर पालकों ने आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डोंडी एकलव्य विद्यालय में जो है परमानेंट टीचर की मांग को लेकर पालक और जो है बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, तो इनको समझाइश दी गई है कि इसकी सेंट्रल से जो है इसकी नियुक्ति होनी है, जो कि प्रक्रियाधीन है। और वर्तमान में जो है हमारे तरफ से जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शिक्षा विभाग से सब्जेक्ट वाइज टीचरों की व्यवस्था की जाएगी और शीघ्र इसका निराकरण किया जाएगा। टीचर की समस्या के लिए पालकगण बैठे थे और वो अभी भर्ती प्रक्रियाधीन है और इसमें जो भर्ती प्रक्रिया के जो गैप के बीच में जो टाइम लगेगा उसके लिए अभी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ से ब्लॉक से शिक्षकों के लिए कर देने का आश्वासन दिया है और आज उन्होंने 1 हफ्ता के अंदर शिक्षक की व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम, एससी ट्राइबल और हमारे अनुभाग के एसडीएम साहब सभी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया जल्दी यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। और आज प्रशासन और हम सभी के बीच में पालकगणों का चर्चा हुआ और उन लोग मान गए हैं 1 हफ्ता के अंदर शिक्षकों की व्यवस्था के लिए सहमति बनी हुई। शिक्षक की कमी है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में। 2017 से संचालित है ये स्कूल, लेकिन जो है यहाँ पर जो है सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है, इसलिए जो है हम लोग जो है अपने पालक के साथ आए हुए हैं और यहाँ पर जो है तालाबंदी की गई है। इसके यहाँ पर जो है स्थायी शिक्षक की जो है मांग की नियुक्ति के लिए हम लोग यहाँ बस मांग लगाए हुए हैं कि हमको स्थायी शिक्षक चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर तालाबंदी किए हुए हैं। हम सभी पालक यहाँ पर उपस्थित हैं आज। बहरहाल बच्चों और पालकों द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया विधानसभा डोंडी स्कूल में ताला जड़ प्रदर्शन करने की सूचना पर पहुंची। डोंडी लोहारा एसडीएम प्रेमलता चंदेल व मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने पालकों के साथ चर्चा कर सेंट्रल गवर्नमेंट से भर्ती प्रक्रिया में होने की बात करते हुए जिला शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज शिक्षक उपलब्ध कराने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।